नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत विचित्र कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ, जो कि होता है कार में एयर बैग का। आखिर एयर बैग ये कैसे काम करता है और किस इसका क्या प्रिंसिपल होता है, क्या इसका तरीका होता है, इन सभी बातों को मैं आज बताने वाला हूँ। तो आखिर ये कैसे काम करता है, जैसे कि कोई कार जा रही है और उस कार में क्या है कि जैसे कि मान लो 110 की स्पीड पे कार जा रही है, लेकिन आगे व्यक्ति को दिखा कि कोई रास्ता में गड़बड़ी है। मान लो कि कोई मोड़ है या फिर कोई अन्य गड़बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या है, आदमी ब्रेक लगाएगा, कितनी भी स्पीड से ब्रेक लगाए। ब्रेक के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, ब्रेक कितने प्रकार के हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। आगे वीडियो इसकी देखने के लिए, और जब बना लूँगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूँगा। तो अगर जो आपको उपलब्ध हो जाए, जब बना लूँगा तब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, तो चेक कर लो। यदि बन गई है तो मिल जाएगी। तो ये किस प्रकार से काम करता है, तो देखो सभी चीज़ों में क्या है कि कोई कारें होती हैं कि 1-2 लाख में आ जाती है। 1 लाख टकिया गाड़ी भी चली थी, जिसको मात्र 1 लाख में बना करके तैयार की टाटा वाले ने। अच्छी थी वो भी, छोटे परिवार के लिए और गरीब आदमी के लिए कार का शौक़ पूरा करने के लिए बहुत अच्छी थी। कुछ कमियां थी उसमें, जिसकी वजह से वो बंद हो गई। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा क्यों बंद हुई। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि देखो, व्यक्ति को जो भी सुख सुविधा है तो वो हमारे जीवन में है। यदि हम जिंदा हैं तो सुख सुविधा है, जिंदा ही नहीं है तो सब कुछ ख़त्म। तो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति की ज़िंदगी पहले बचे, बाकी नुकसान कुछ भी हो जाए वो सबका। मान लो कार एकदम टूट गई और कार तुम्हारी 1 करोड़ की है, तो यदि 1 करोड़ की कार है और टूट गई है, बेकार हो गई है, तो उसमें क्या है कि तुम्हारी यदि ज़िंदगी बच गई तो आप 1 करोड़ की कार को तुम खरीद सकते हो, 1 नहीं 4। लेकिन जीवन ही ख़त्म हो गया तो फिर क्या मतलब है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा हमारी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। तो सुरक्षा हमारी किस प्रकार से होनी चाहिए, तो इसमें एक सीट बेल्ट लगाते, सीट बेल्ट के बारे में भी मैं वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर जो इन सभी बातों को देखना है। तो जब आ जाएगी तो मतलब ये है कि वीडियो आने पे आपको मिल जाएगी। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया, व्यक्ति की ज़िंदगी कैसे बचे, इसको सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई है। तो इसका आखिर क्या प्रिंसिपल होता है, तो जैसे कि मैंने बता रहा था कि अचानक कोई खतरा सामने आया, तो खतरा आने पर क्या हुआ कि व्यक्ति ने ब्रेक लगाया। मान लो 120 की स्पीड पर ब्रेक लगाया, तो वो जाके ज़्यादा नहीं तो 10-20 मीटर पर रुक जाएगी। तो 10-20 मीटर पर यदि रुकेगी तो उसमें क्या होगा कि वो कार को ये सेंस होगा कि ये ब्रेक लगाया गया है, तब खड़ी हुई है, माने कोई खतरा नहीं है। खतरा को भांप करके उसने टाल लिया ड्राइवर ने। लेकिन क्या हो कि मान लो कार जा रही है अचानक, और कोई एक है जो कि गाड़ी अचानक आगे से उलट के और गिर गई, या फिर किसी भी कारणवश कहीं दीवार में टक्कर हो गई, या किसी भी कारणवश किसी वाहन से टक्कर हो गई, तो उसमें हमारा एयर बैग किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो एयर बैग का काम करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले ने इसको बनाया है, क्योंकि केमिस्ट्री वाला ही बता सकता है कि किस गैस को कौन से मतलब थोड़ा गर्म किया जाए तो क्या निकलेगा। तो वो इनका ये प्रिंसिपल केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। वो किस प्रकार से है कि जैसे कि मान लो अचानक कोई दुर्घटना हो गई, कार में टक्कर हो गई, दीवार में ठुक गई, अचानक ब्रेक फेल हो जाने के किसी भी कारण से दुर्घटना हो गई। तो दुर्घटना में क्या है कि अचानक ही स्पीड रुक जाएगी। तो आगे लगा होता है एक सेंसर,
तो सेंसर का काम होता है कि उसको स्पीड को भांप लेना। जैसे कि मैंने अभी बताया, ब्रेक लगाने से स्पीड रुकेगी अचानक, लेकिन ब्रेक लगाने से रुकेगी, तो उसको सेंस कर लेगा कि ब्रेक की स्पीड है। लेकिन मान लो अचानक ठुक गई, एकदम रुक गई, तो उसमें क्या होता है कि एक जो सेंसर लगा होता है वो एयर बैग को सप्लाई दे देता है। एयर बैग को वो तुरंत ट्रिगर कर देता है। इसमें क्या होता है कि एक वो लगा होता है, जो उस सिस्टम का नाम होता है एक्सीलेरोमीटर। एक्सीलेरोमीटर क्या होता है कि वो अचानक भांप लेता है कि कोई दुर्घटना हुई है, तो तुरंत वो ट्रिगर करता है। ट्रिगर करने में क्या करता है, कुछ नहीं करता है कि वो रिले को ऑन कर देता है, जिसमें कि लगा हुआ एयर बैग में सप्लाई जाती है। वो एयर बैग में सप्लाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो तुरंत उसमें एक चिंगारी उत्पन्न होती है, और चिंगारी उत्पन्न होती है तो वहाँ पर एक गैस भरी होती है, जिसको हम सोडियम एग्जाइड कहते हैं। सोडियम एग्जाइड में जैसे ही चिंगारी जाती है, तो भयंकर रूप से नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। मिश्री दे दे। सोडियम एग्जाइड में जैसे ही चिंगारी लगती है, तो भयंकर रूप से नाइट्रोजन गैस एकदम रिलीज कर देती है, जो कि वो ड्राइवर के ठीक सामने दो जगह लगी होती है। तो कुछ गाड़ियों में तो जैसे कहीं कहीं है, कुछ जो बढ़िया जो ज़्यादा कॉस्ट की आती हैं, जो करोड़ों में आती है, उसमें हर पैसेंजर के सामने जितने व्यक्ति बैठ सकते हैं उनके सबके आगे लगा होता है ये एयर बैग। लेकिन कुछ गाड़ियों में आगे लगा होता है मात्र 2 लोगों के सामने, जो आगे एक ड्राइवर है उसके बगल में बैठने वाला। तो अब मैं ये दिखा दूं कि आखिर वो कैसा होता है। तो ये स्टीयरिंग में आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूं पहले। तो ये देखो, ऐसा आपने स्टीयरिंग के ऊपर एक तिकोना लगा देखा होगा, और स्टीयरिंग व्हील जो होती है उसके ऊपर ऐसा तिकोना लगा होता है। तो इसके अंदर एयर बैग होता है, पूरा सर्किट इसके अंदर होता है। तो ये होता है, तो इसमें जैसे ही हवा लगती, सो इसका एक ये तिकोना सा ढक्कन खुल जाता है, इसी से एयर बैग एकदम फूल के ड्राइवर के सामने आ जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक वो होता है सेंसर, ये होता है, ये सेंसर होता है, इसमें ये लगा होता है, और ये ही उसको सप्लाई को देता है। यही ट्रिगर हो जाने पर सप्लाई एकदम दे देता है। ये देखो, ये है। तो अब किस प्रकार से कारों में लगे होते हैं, मैं इसको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो इसमें स्टीयरिंग के आगे के एकदम चौड़ी सी जगह है, आप स्टीयरिंग पर देख ही रहे हैं। तो ये लगा है, और कुछ लगा होता है इसी के साइड पे, ऐसे सीटों पे ऐसे ही प्लास्टिक में ढका होता है। जो ही होता है, जो ही दुर्घटना होती है, तो इसे खुल जाता है। तो ये इस प्रकार से ये लगा होता है। तो ये जो होता है, तो इसका कार्य होता है एकदम अचानक से खुल जाना। तो ये जैसे ही ट्रिगर हो जाता है, तो इसमें किस प्रकार से क्या मूवमेंट होता है मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने बताया नाइट्रोजन गैस इससे होता है। इसमें क्या है कि जैसे उसने किया, तो उसमें एक भयंकर रूप से धमाका होता है इसी गैस में, और जैसे ही धमाका होता है, सो नाइट्रोजन गैस अचानक भयंकर रूप से निकलती है। और इसके इतना सारा प्रोसेस होने के बीच में समय कितना लगता है, इसके बारे में भी बता दूं। मान लो टक्कर लगी, और टक्कर लगने पर एयर बैग को फूलने में कितना समय लगेगा, तो इसमें समय लगता है 12 से 15 मिली सेकेंड। 1 सेकेंड में मतलब 1000 मिली सेकेंड होते हैं, और 1000 मिली सेकेंड का मतलब ये है कि उससे 12 और या 15 मिली सेकेंड ही निकाले जाएं, तो कितना छोटा समय होता है। तो इतने समय में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। और इसकी खुलने की स्पीड क्या होती है, कार की स्पीड होगी बहुत ज़्यादा है, 100, 120, 150 सही, लेकिन इसकी खुलने की स्पीड होती है 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये खुलता है। और जैसे ही खुला,
सो तुरंत ड्राइवर को मतलब आगे होने से, आगे जैसे कि पहले एक बेल्ट के बारे में बता दूं, बेल्ट ने तो अपना काम कर लिया कि ड्राइवर को चिपका के रखा सीट पर, लेकिन आगे उसका जो सर होता है तो सर तो एकदम फ्री होता है, पता लगा कि सर आगे जा कर के स्टीयरिंग व्हील में धड़ाम से लगा, तो अगर जो सर धड़ाम से स्टीयरिंग व्हील में लग गया तो सर में चोट लगने से अगर जो हाथ पैर टूट जाएंगे तो उसकी रिपेयरिंग आसान है, लेकिन सर में चोट लग गई तो फिर तो सब कुछ ख़त्म है। तो इसलिए उसको बचने के लिए उसमें क्या करते हैं कि स्टीयरिंग पर ही लगा देते हैं, और जैसे ही वो टक्कर लगी तो उसमें क्या है, देखो ये है उसको मतलब कि रेगुलेट करने का, ये है उसका इंटरनल पार्ट। तो इसमें क्या है 12 वोल्ट 1 एम्पियर से काम करता है, माने 12 वाट हो जाता है। W बराबर VI, तो V माने वोल्ट, I माने एम्पियर, 1 गुणा 12 बराबर 12 वाट हो गया ये, ठीक है। तो 12 वाट की ये होती है। और डिले को सेट करने के लिए इसमें देखो एक ये वो लगा हुआ है प्रीसेट, ये डिले को टाइम को सेट कर लेता है और सेट करने पर ही ये काम करता है। तो ये देखो कई प्रकार के होते हैं, यही सब एक रिले भी इसमें लगी देखो, तो ये रिले को तुरंत ऑन कर देता है, जैसे ही रिले ऑन हुई सो उसमें स्पार्क होकर के वो ब्लास्ट करता है। इतने में एयर बैग भयंकर रूप से फूल जाता है, और फूलने के बाद उसके सर को जैसे कि आगे बढ़े, तो जब तक आगे उसमें स्टीयरिंग व्हील में उसका सर टकराए तब तक तो उसके आगे सुरक्षा के लिए एयर बैग तो फूल जाएगा। लेकिन एक और समस्या आ जाएगी, अगर जो एयर बैग फूल गया तो उसमें क्या है कि वो भयंकर रूप से फूलेगा, तो उसमें क्या है कि वो फिर एयर बैग ही घातक हो जाएगा, क्योंकि फूल गया तो उसने पीछे को और धक्का दे दिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही एयर बैग पूरा फूला तो उसमें ड्राइवर जाके गिरा, तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो छेद होने से क्या है कि उसका जो ड्राइवर का भी प्रेशर है तो वो एयर बैग पचकने लगता है, जिससे कि क्या है कि उसके मूवमेंट को वहीं पर रोक लिया जाता है। नहीं तो जैसे कि हमें कोई बॉल को दीवार में फेंकते हैं और फेंकने से जैसे ही लगती तो उतनी ही स्पीड से वापस आती, क्यों आती है, क्योंकि उसको क्रिया से प्रतिक्रिया जो हुई है तो उसमें प्रतिक्रिया बल जो लगा है तो इसकी वजह से वापस आई। लेकिन जब आपने क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा होगा, जिस समय वो कैच लेगा तो वो गेंद को ऊपर से पकड़ के नीचे तक ले आता है, ताकि उसकी स्पीड को ऊपर से नीचे तक लाने में उसकी स्पीड में ब्रेक लगाया जाए। अगर जो वो वहीं रोक लेगा तो वो पकड़ भी नहीं पाएगा, और पकड़ने के साथ साथ गेंद जैसे ही उसके हाथ पे लगी तो भयंकर है, तो हाथ पे चोट लगेगी। हाथ पे चोट यदि लगेगी तो दूसरी ये होगी प्रतिक्रिया कि तुरंत वो गेंद उछल करके फिर वो आगे निकल जाएगी, तो कैच ले ही नहीं पाएगा। तो उसको पकड़ करके और नीचे को लाता है, जिससे हाथ में भी चोट नहीं आती और वो बॉल भी उसके हाथ में आ जाती। यही सिस्टम होता है इसमें कि जैसे ही आगे हुए तो उसने तुरंत फूल गया, उसने टक्कर पीछे को दे दी तो फिर धड़ाम से पीछे वाली सीट पे लगेगा। लेकिन ऐसा इससे बचने के लिए उसमें होल दिए होते, जैसे ही फूल के आया सामने उस पर ड्राइवर गिरा, सोई हवा निकलनी शुरू हो गई, वही नाइट्रोजन गैस, तो वो फिर वो धीरे से आधा पिचक जाता, तो उसी में वो जा कर के पूरा समा जाता। तो आँख, नाक, मुंह और ये जितने हैं माथा, ये सब कुछ स्टीयरिंग व्हील से लगने से तुरंत बच जाता, और 1-2 सेकेंड के अंदर ही पूरा का पूरा बैग पचक जाता है। पचकने के बाद फिर वो वहाँ से बाहर निकल आता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है, तो इस प्रकार से उसमें होता है। तो ये सारा इसका सिस्टम है। मैंने आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो मैं आपको समझ में आ गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।